नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम बाल मजदूरी से जुड़े कानून की जानकारी देंगे और साथ ही बाल मजदूरी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बाल मजदूरी आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराने को कहा जाता है। भारत में करीब 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसमें 5 साल से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। हर साल हजारों बच्चों को बाल मजदूरी की कैद से छुड़ाया जाता है। हर साल बाल मजदूरी से बचाए गए बच्चों का बढ़ता नंबर साफ तौर पर यह बताता है कि देश में अभी बाल मजदूरी कम नहीं हो रही है, बल्कि साल दर साल बाल मजदूरी के जाल में और बच्चे फंस रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाल मजदूरी में पिछले 10 सालों में करीब 38% कमी तो आई है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अब भी 15 करोड़ बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है और 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया। 1986 में समिति की सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार और अन्य वर्ग के लिए कार्य के शर्तों के निर्धारण किया गया। जिसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बाल श्रम 1986 में साल 2016 में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। 14 से 18 साल के बच्चों से किसी खतरनाक इंडस्ट्री जैसे ज्वलनशील, केमिकल और विस्फोटक में काम कराने पर रोक है। तो ये तो थी बाल मजदूरी से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता विकास वर्मा जी। विकास जी आपको बाल मजदूरी से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और आपके हक के बारे में भी बताएंगे। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो बाल मजदूरी से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे अधिवक्ता विकास वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि बाल श्रम की कानूनी परिभाषा क्या है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस एपीएन के लीगल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ। चाइल्ड लेबर एक ऐसा कार्य है जो न केवल इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आज ये जारी है और इसको रोकने के लिए हम लोगों की सामाजिक संस्थाएं, एडवोकेट और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है यदि सही दिशा में कार्य किया जाए। जी हाँ। तो बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या कुछ है? जी। बाल श्रम जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 जो कहता है कि यदि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जी यदि वो किसी ढाबे पर, घर में या किसी भी बाल मजदूरी में पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से निषेध है, उसको इल्लीगल माना गया है। और ऐसा कार्य जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनकी गरिमा पर बुरा असर डालता हो, वह बाल मजदूरी की कैटेगरी में आता है। जी 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 विकास जी, तो बाल मजदूरों से प्रतिदिन कितने वक्त तक आप काम करवा सकते हैं, ऐसी इजाजत दी गई है? देखिए, बच्चों के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोहिबिट किया गया है। यदि कोई बच्चा 14 से 18 वर्ष तक है और वो हजारडस वर्क की लिस्ट में ना आता हो, हजारडस में कोई भी ऐसा हैवी वर्क जो कि कारखाने, माइंस या कोई भी केमिकल से संबंधित कार्य ना हो, उसके लिए बच्चे को केवल 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं किया जा सकता। जी। और रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में भी कोई कार्य नहीं किया जा सकता। और यदि बच्चे से कोई भी कार्य 3 घंटे तक लिया जाएगा तो 1 घंटे का रेस्ट होगा, फिर 3 घंटे काम।
टोटल 6 घंटे वो भी 14 से 18 साल तक के बच्चों से ले सकते हैं, वो भी नॉर्मल कार्य, ना कि कोई भी हजारदस वर्क। जी जी, तो 6 घंटे का वक्त है जो रखा गया है और उसमें 1 घंटा आपको आराम भी देना है बच्चों को। 3-3 घंटे करके आप 6 घंटे तक काम करवा सकते हैं छोटे बच्चों से, लेकिन वो भी सिर्फ 14 से 18 साल के बीच, और उससे छोटे बच्चों की तो बिल्कुल मनाही ही है इस कानून में। तो विकास जी, बाल मजदूरी करवाने वालों पर सजा और जुर्माने का क्या कुछ प्रावधान है? जी हाँ, आज समाज में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि यदि कोई भी चाइल्ड लेबर पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है। यह जो सवाल है ये कई बार अखबारों में, समाचारों में या रेडियो पर भी बताया जाता है, परंतु इससे हमारी जो आज की जनता है वो बहुत अनभिज्ञ रहती है। इस विषय में मेरा जो कहना है, यदि कोई भी बच्चा किसी कारखाने में या किसी घर पर कोई भी लेबर करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कम से कम 3 महीने की सजा और अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। और इसके साथ कोर्ट को पावर है कि वो फाइन या जुर्माने के तौर पर कुछ भी एक राशि तय कर सकती है जो कि बच्चे के वेलफेयर में काम आ सके। जी जी, तो जाहिर तौर पर बच्चों की भलाई हो सके उसमें एक राशि तय की जाती है। तो कारखाना अधिनियम और खदान अधिनियम के क्या प्रावधान है? इससे बच्चों को मजदूरी कराने पर किस तरह के प्रतिबंध हैं और क्या सजा है? जी हाँ, जो कारखाने या माइंस जिनको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वहां पर 14 साल से कम के बच्चों को पूरी तरह से रोका गया है। यदि 14 से 18 वर्ष तक का कोई ऐसा कार्य है जिस कार्य से बच्चे को कोई भी मेंटल या कोई फिजिकल अगर यदि कोई हार्म नहीं है, वहां पर पानी की, सोने की, खाने की सुविधा हो जी, प्रॉपर लाइट की सुविधा हो, और वो ऐसा कार्य ना हो जिससे कि बच्चे की किसी भी स्थिति पर, चाहे वो उसकी गरिमा का असर हो, चाहे सामाजिक स्थिति का असर हो, वह किसी भी तरह के स्थिति का बुरा असर उसके मन पर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है जी। नंबर 2, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम का बच्चा कहीं पर भी मजदूरी नहीं कर सकता। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बच्चों को रोकता है जिन बच्चों ने 14 साल एज कंप्लीट ना की हो। तो और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, यदि कोई भी बच्चा 14 साल से कम का बच्चा हजारदस ऑक्यूपेशन में पाया जाता है, उसके लिए जेल का प्रावधान भी है, और जेल का प्रावधान 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है, और 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। जी जी, वहीं विकास जी, अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 के बारे में जानना चाहेंगे। बाल श्रम से कैसे जुड़ा है ये? जी, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1956, वह एक इमोरल ट्रैफिकिंग बोला गया है जी, जो कि हमारी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 370 क्लॉज 4 में भी इसका बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है। यदि कोई भी माइनर 18 साल से कम के बच्चों की तस्करी करता है और उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए कोर्ट ने, हमारी दंड संहिता ने कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है जी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुछ सेक्शंस हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। मैं बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, जो कि सेक्शन 75 और 79 जी, बच्चों को लेबर चाइल्ड मजदूरी से रोकता है। और बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 सेक्शन 16 और 17, 18, जब भी कोई शिकायत जाती है तो उसमें पुलिस जो मुकदमा दर्ज करती है वो इन सेक्शनों में करती है,
दो सेक्शन और हैं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 सेक्शन 14 और सेक्शन 3। यह सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। जब भी पुलिस के पास कोई शिकायत आती है तो पुलिस इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। जी जी। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं बाल मजदूरी को लेकर। हमारे अधिवक्ता विकास वर्मा जी बने हुए हैं लगातार। विकास जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल श्रम कानून 1986 कानून लाया गया था। बाल श्रम पर ये एक बहुत ही अहम कानून माना जाता है। किस तरह से खतरनाक पेशों में इसका उल्लेख है और क्या कुछ प्रावधान है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका जी। क्योंकि आम लोगों में यह सब विशेष जानकारियां नहीं होती और विशेष जानकारी के अभाव में कई बार जो विक्टिम्स हैं, जो बच्चे बाल मजदूरी का शिकार होते हैं, उनके माता पिता या सामाजिक संस्थाएं भी जानकारी के अभाव में इन महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं कर सकती। एक कैटेगरी बनाई गई है जो कि हजार्डस वर्क अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंदर आती है। उसमें 18 ऐसे ऑक्यूपेशंस डिसाइड किए गए हैं जिसमें बच्चों को वह काम ना सौंपे जाए और 65 ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि हजार्डस वर्क को डिफाइन करते हैं। तो इनकी लिस्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत हर जिले के एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास दी हुई होती है। मैं आपको बता देता हूँ, हर राज्य की सरकार के माध्यम से हर जिले हेडक्वार्टर पर एक बाल कल्याण विकास परियोजना अधिकारी होते हैं जिनको प्रोटेक्शन ऑफिसर बोला जाता है और उनके पास ये तमाम सारी जानकारियां होती हैं, लिस्ट होती है और वह लिस्ट वो सभी कारखानों में, होटलों में, ढाबों में और अन्य तमाम ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर वो लगाती है जिससे कि आम लोग अवेयर हो सके और उनको यह पता चल सके कि बाल मजदूरी कानून क्या है, इससे जुड़े प्रावधान क्या है, इसको कैसे रोका जाए और बाल मजदूरी होने पर क्या क्या धाराओं के अंतर्गत कैसे मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्योंकि आम व्यक्ति कई बार डरता है क्योंकि पुलिस के थाने के चक्कर लगाने के जाने की वजह से भी, और उसको लगता है कि यदि मैं कोई इस तरह की शिकायत करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को उसकी सजा भुगतनी पड़े। तो उसके लिए जिला अधिकारी के अंतर्गत एक कमेटी होती है। वह कमेटी हर स्कूलों में, कॉलेजेस में और अन्य फैक्ट्रियों में जाकर यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जी। जिस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जो लिस्ट हमारी कैटेगराइज की गई है उसका हम वो जिला अधिकारी अखबारों में भी देते हैं ताकि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी इसकी पहुंच सके। जी जी। तो 1986 के बारे में आपने बताया विकास जी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 से कैसे बच्चों की मजदूरी को रोकने की कोशिश की गई है? देखिए, इसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कई अलग स्तर पर जाकर उनको रोकने के लिए हमारे भारतीय संविधान में भी इस तरह की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक तो आर्टिकल 21A कहता है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का भी प्रावधान किया गया है जी। और नंबर 2 सबसे अच्छा जो प्रावधान है इसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर जी 39 के अंदर प्रावधान है कि केंद्र सरकार या हमारी पार्लियामेंट इस तरह के कानून ला सकती है जो बच्चों के लिए कल्याणकारी हो, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और नंबर 3 एक जिले के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड होता है जिसमें कुछ सदस्य भी नामित किए जाते हैं और केंद्र सरकार ने यह जो लेबर वर्क है यह सेंटर कैटेगरी में भी आता है और स्टेट कैटेगरी में भी आता है। तो राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वह अपने स्तर पर किसी भी तरह की परियोजना लाकर और बच्चों से जुड़े जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने लेवल पर कोई भी बजट तय कर सकती हैं और इसके लिए
हर जिले के अंदर शेल्टर्स होम्स बनाए गए हैं। यदि कोई बाल मजदूरी करता हुआ बच्चा किसी घर में, कारखाने में या फैक्ट्री में पाया जाता है तो उसके लिए हर जिले के अंदर शेल्टर्स होम्स बनाए गए हैं। उन होम्स में उन बच्चों को रखा जाता है। वहाँ उनकी खान पान से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर और उनकी एजुकेशन से लेकर वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास हो सके। जी जी। विकास जी, भाई जो बाल मजदूरी के साथ साथ बच्चों की जो बधुआ मजदूरी भी वर्जित है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? जी, बॉन्डेड लेबर कहा जाता है इसको। जी। और इसके लिए केंद्र सरकार के अब से पूर्व में यूपीए सरकार ने भी बहुत अच्छे कानून बनाए और यह सारा जो डिपार्टमेंट है ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यदि हम क्रांतिकारी कानून की बात करें तो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब ने उस समय बहुत अच्छे कानून बनाए और उन कानूनों को न केवल देश में बल्कि हर राज्य की सरकार ने उनको सराहाया और अपने जिले में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कार्य किए गए। इसमें सबसे जो मेन प्रोजेक्ट आता है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, NCLP स्कीम्स, जो कि एक तरह का एक प्रोजेक्ट है कि जो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर जुड़ा हुआ है कि यदि कोई बच्चा बाल श्रम मजदूरी करता हुआ पाया जाता है, बंधुआ मजदूरी करता हुआ पाया जाता है, सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करनी जरूरी है। क्योंकि बच्चे के मन में वो चीजें डालनी जरूरी है कि आपके लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, आपके लिए जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि जानकारी के अभाव में और पैसे के अभाव में कई बार बच्चे भटक जाते हैं। जी। और उनके माँ बाप भी उनको काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं क्योंकि उन माँ बापों को के पास भी कोई जानकारी नहीं होती। और कई बार हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो नीचे लेवल तक या ब्लॉक लेवल तक उन जानकारियों को ठीक से इम्प्लीमेंट या उन जानकारियों का प्रचार प्रसार न करने के कारण भी इस तरह के केसेस हमने अक्सर देखे हैं। परंतु ऐसी कुछ सरकारें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और कई राज्यों में ऐसे प्रावधान है जो उन मुख्यमंत्रियों ने अपने लेवल पे इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस बनाए हैं। क्योंकि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं बच्चों के हित के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बधुआ मजदूरी रोकने के लिए हमें कुछ इस तरह के भी प्लान्स डेवलप करने चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को एक खुशनुमा माहौल में, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर एक बचपन होता है, बचपन में जो बच्चे को खेल या उससे संबंधित चीजें जो भी मनोरंजन की होती है यदि वो मिल जाती है अच्छे स्थान पे और अच्छी सुविधा के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा उस चीजों से, बाल मजदूरी से डाइवर्ट होकर उसका ध्यान हटकर एक अच्छी चीजों में जाए। और हर जिले के अंदर जिलाधिकारी कुछ काउंसलिंग करने के लिए नियुक्त करते हैं। मुझे लगता है कि वो काउंसलर घर घर जाकर उन बच्चों को भी और उन बच्चों के माता पिता परिवार को भी जागरूक करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वह रुकने में कामयाब और सार्थक है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बच्चों की जो मनोस्थिति होती है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ऐसा ना हो बच्चों का जो बचपन है वो उनसे छिने, और इस दिशा में अहम कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल विकास जी, तो क्या बाल मजदूरी से छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास की भी व्यवस्था कानून में की गई है? हाँ जी, अब सवाल आपने पूछा जी। कई बार जानकारी के अभाव में उनके माता पिता को यह नहीं पता होता कि यदि कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जिला विकास बाल कल्याण विकास परियोजना होती है, उसके प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो कि हर जिले के अंदर होती है और उसका मुखिया जिलाधिकारी या हम डेप्यूटी कमिश्नर भी बोल सकते हैं जी। उसको बच्चों के विकास के लिए शेल्टर्स होम्स बनाए गए हैं और उन शेल्टर्स होम्स में बाकायदा एक बजट निश्चित किया जाता है। उस शेल्टर होम के अंदर खाना, पौष्टिक आहार उन बच्चों के लिए भेजा जाता है और उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी जो जिला अधिकारी के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य अधिकारी होता है बाकायदा उनकी ड्यूटी लगती है, वो बच्चों का चेकअप करते हैं और बच्चों के लिए कुछ विटामिन, पौष्टिक आहार संबंधित चीजें और अलग अलग स्तर पर बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए भी जिलाधिकारी कुछ काउंसलरों की नियुक्ति करते हैं
और मैंने अक्सर कई जगह देखा है, जब हमारे सामने केस आते हैं तो कोर्ट भी कई बार उन बच्चों के खर्चे के लिए भी कुछ राशि तय करती है। वह राशि या तो कोई एनजीओ पे करती है या कोई बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि उन फैक्ट्रियों कंपनी के अंतर्गत एक अमाउंट होता है, एक बजट होता है। वह बजट बच्चों पर या ओवरऑल जिले के किसी भी विकास कार्य पर खर्च किया जाता है। तो डीसी को जिले में जिलाधिकारी को पावर होती है कि वह किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को उन बच्चों के विकास के लिए किसी भी हद तक कोई भी राशि तय करा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब बच्चा उस शेल्टर होम में जाता है तो अक्सर देखा गया है कि वहां पर सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। जी। तो कुछ जिलाधिकारी कुछ सदस्यों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, और वह सदस्य जाकर वहां पर समय समय पर जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं ऐसे में जो बाल मजदूर हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा और सही तरीके से कदम इस तरह से उठाए जाएं तो बाल श्रम जो है हमारे देश से उसे खत्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास वर्मा जी, बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।